मीनाक्षी मैडम, आपका स्वागत है वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में। और हम आज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप का। कि फोटोशॉप क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स क्या है बेसिक, जो हमें हेल्प करेंगे कोई डिजाइनिंग करने में। ठीक है। तो फोटोशॉप का जो है ना, कभी भी अपने को ओपन करना है तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं एक बार फोटोशॉप को ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है। आपके पास जैसे बॉटम में आप देख रहे हैं मेरी टूल बार, यहाँ पे आ रहा है पीएस करके खोल रहा है ना, एक आइकन आ रहा है ऐसा। जब जब भी ले जाएंगे आप उसको डिटेल्स बताएगा। एक तो एडोब फोटोशॉप। अब फोटोशॉप किसका है? एडोब का है। ठीक है। फोटोशॉप एक खुद का एक ऐप नहीं है। एडोब नाम की कंपनी है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे एडोब फोटोशॉप, इसी के पास है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब एक्सप्रेस। इस तरीके बहुत सारे अलग अलग एआई टूल्स के लिए और अलग अलग फीचर्स के लिए, सर्विसेज के लिए ऐप बनाती है। और उसकी सारी फीचर्स और सर्विसेज सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, पेड होते हैं। ठीक है। जब भी हम इसको यूज करना चाहेंगे ऐप को, तो पेड सर्विसेज होती है। ठीक है। तो हम सीख रहे हैं इसके अंदर फोटोशॉप। इन क्लासेस के अंदर होगा फोटोशॉप। तो फोटोशॉप डिजाइनिंग कैसे करनी है उसके लिए बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए फोटोशॉप के इंटरफेस का। तो जब भी हमें फोटोशॉप ओपन करना है, तो जैसे आईमैक में हम चला रहे हैं तो वन क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। जब हम विंडोज में चलाएंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। ठीक है। ओपन होने के लिए पहले इसके पास एक ये इंटरफेस आएगा जिसका प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक स्क्रीन खुलेगी हमारे पास। वो स्क्रीन होगी फोटोशॉप की मेन कैनवास एरिया। जब भी कोई हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम एक कैनवास पे करते हैं। ठीक है। कैनवास क्या होता है? जैसे ये पेज है, इस पेज के ऊपर आप जब भी कुछ लिख रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक एरिया तक लिख सकते हो, उसके बाद आगे नहीं लिख सकते। अगर टॉप पे लिख रहे हैं तो इसके बाहर नहीं लिख सकते। तो ये जो एरिया है वो वर्किंग एरिया है, मतलब कैनवास एरिया है। फोटोशॉप में होता है कैनवास एरिया। ठीक है। अब फोटोशॉप जब भी ओपन होगा तो ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। ओके। अब ये स्क्रीन जब ओपन हो रही है तो अभी हम आईमैक पे सीख रहे हैं, तो आज आईमैक की क्लास ले रहे हैं। कल हम विंडोज पे सीखेंगे, हम विंडोज की क्लास लेंगे कि विंडोज में कैसे दिखता है और कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है। तो जब जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो ऊपर की जितनी भी टूल बार आ रही है, ये सारी जो मेन्यू आ रहे हैं, ये सारे फोटोशॉप के आ रहे हैं। अगर हम इसे मिनिमाइज कर देंगे, बाहर क्लिक किया, आप देखो इसके मेन्यू चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम फोटोशॉप को फिर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखो मेन्यू जो आ गया फोटोशॉप के आ गए। तो आईमेक में इस तरीके से काम करता है। हम आईमेक और विंडोज दोनों को सीखेंगे ताकि इन फ्यूचर हम जब भी अगर आईमेक पे काम करते हैं, एप्पल की डिवाइस पे काम करते हैं, तो भी हमें लर्निंग होनी चाहिए कि इस पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जब ओपन हुआ है तो यहाँ पे देखो एक पहले आ रहा है फोटोशॉप का लोगो। ठीक है। उसके बाद ऊपर आ रहा है एडोब फोटोशॉप सीसी 2019, मतलब ये 2019 का सीसी वर्जन है। 2020, 2021, 22, 23 हर साल इसके नए वर्जन आते हैं, तो अलग अलग वर्जन के अलग अलग इंस्टॉलेशन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, और यहाँ आता है लॉगिन। आपको फोटोशॉप को आपकी जो भी ईमेल आईडी होती है उससे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुलता है। ठीक है। तो हम जब तक लॉगिन नहीं करते तब तक हमारा इंटरफेस ऐसा नहीं होता है। तो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं फोटोशॉप को इसके सॉफ्टवेयर से, तब वहाँ पे लॉगिन आईडी और डिटेल्स मांगता है। तब आपको साइन अप करना होता है, फिर उसको लॉगिन करके आपको उसमें काम करना होता है, तब जाके ये इंटरफेस खुलता है। अब देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शन आ रहे हैं आपकी लेफ्ट साइड विंडो के ऊपर। ये आ रहा है क्रिएट न्यू का बटन आ रहा है, और एक ओपन का आ रहा है। तो ये दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। ओपन मतलब क्या होता है? आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल है, अगर उसे आपको डायरेक्टली ओपन करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका देखो जहाँ जहाँ फोल्डर बने हुए हैं वो सेक्शन खुल गया है। जैसे मेरा डाउनलोड में सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से मेरे को कोई भी फाइल को ओपन करना है। जैसे मैं ये डिजाइन को ओपन करना चाह रहा हूँ, प्रिंट को, तो मैं जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है। ये इंटरफेस क्या खुला है हमें? ये इंटरफेस खुल गया है हमारे फोटोशॉप का एक्चुअल, जिसे बोला जाता है कैनवास। ये जितनी प्रिंट एरिया आ रहा है ये कैनवास एरिया है। बाकी का जो भी ग्रे एरिया आ रहा है, डार्क ग्रे, ये सारे में वर्किंग नहीं हुई। ये ब्लैंक एरिया है जिसपे कुछ भी काम नहीं किया जाता है। सिर्फ आपका एरिया कौन सा है? आपका एरिया है ये एरिया। ये मूव कर रहा हूं मैं, आप देख रहे हो पीछे ब्लैंक हो गया वो। ये पूरा बाहर जाएगा तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। तो आपका कैनवास एरिया जो है वो सिर्फ आपका जो स्क्रीन में सेंटर में जो कैनवास आ रहा है, इतना ही एरिया है जिसमें हमें काम करना होता है। तो मैंने एक इमेज खोल के दिखा दी। अब ये क्या है, कोई भी एक फाइल है उसको आपको डायरेक्टली यहाँ ओपन करना है, तो ओपन पे जाना है और खोलना है। अब हमने एक फाइल तो ओपन कर ली, सेकंड फाइल हमें और खोलनी है इसी, तो कैसे खोलेंगे? ऊपर आता है फाइल्स का ऑप्शन, फाइल्स में आता है ओपन। यहाँ पे भी सेम वर्ड लिखा होगा ओपन। जैसे ही आप उस ओपन पे क्लिक करेंगे फिर से आपका ये खुल जाएगा पॉपअप। इसके अंदर जहां भी फोल्डर में जो भी फाइल है, तो मैं एग्जांपल के लिए ये खोलना चाहता हूँ। इसको जैसे सेलेक्ट करूंगा ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही ओपन क्लिक करूंगा आप देखो ये फाइल खुली। अब ये फाइल जो खुली है
पेजेस की तरह। एक ये पेज है जो हमें दिख रहा है अभी, दूसरा ये पेज खोल लिया जो हमें नहीं दिख रहा है। तो बुक में जो पेजेस होते हैं उसकी तरह होता है। तो आप ऊपर देखेंगे दो टैब आ गई है यहाँ पे, जैसे एक्सेल में आती है। ये टैब 1 हो गई जो सबसे पहले खुली थी, इसको क्लिक करोगे तो ये वाली खुलेगा। ऊपर सेकंड टैब आ रही है यहाँ पे, सेकंड टैब पे आप क्लिक करोगे दूसरी खोलिए तो दूसरी आ रही है। ऐसे ही जितनी आप ओपन करते जाएंगे, फाइल में जाना है, ओपन करना है, तीसरी टैब खोलनी है आपको, तीसरी फाइल को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगी, तीसरी खुल गई। अब देखो यहाँ पे ऊपर टैब कितनी हो गई, एक टैब ये हो गई, दूसरी टैब ये हो गई, तीसरी टैब ये डिजाइन की हो गई। तो तीन अलग अलग इमेजेस है, उनकी तीन टैब खुल गई। तो एक्सेल में हम काम करते हैं, एक्सेल के अंदर भी ये सिस्टम होता है, नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके होता है। जैसे हम यहाँ पे विंडोज में भी एक एक्सेल ओपन कर लेते हैं, उसको भी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर ही होता है जैसे हमारा एक्सेल या वर्ड में होता है। उसी तरीके से हमें स्मार्टली सीखना है कि इसको कंपैरिजन करके कि दूसरे सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं जो हम रेगुलर काम में लेते हैं, और फोटोशॉप कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो हम एक्सेल में भी देख लेंगे। अब ये तीन टैब खुली है, तो इन सब में देखेंगे आप तो कैनवास एरिया अलग साइज का है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो इसमें स्क्वायर में, ये स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल इमेज थी वो स्क्वायर शेप की थी, इसलिए वो स्क्वायर शेप में ही खुली है। ये वाली खुली हमने, ये भी स्क्वायर शेप में। लेकिन फर्स्ट वाली जो इमेज खुली वो रेक्टेंगल में। क्यों रेक्टेंगल में, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल इमेज है वो ही रेक्टेंगल में। अब वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम उन्हीं इमेज को हमारे फोल्डर में आके खोल के देखते हैं। ये देखिए ये रेक्टेंगल में बनेगी, इसकी हाइट कम है और लेंथ ज्यादा है ना। इस वजह से ये एक्चुअल जो साइज है वही साइज इसमें खुली है। अब इस इमेज को देखेंगे, ये स्क्वायर में है, इसकी लेंथ भी सेम है और हाइट भी सेम है। अब इसको रीचेक कैसे करेंगे, इसी को हमने यहाँ ओपन कर लिया, तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों चीज सेम है। ठीक है, तो दो चीज होती है इसके अंदर, क्या होती है, विड्थ और हाइट, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई, दो चीज होती है जिसे हमें उसी कैनवास में काम करना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल के अंदर क्या होता है, शीट्स होती है। ये फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, फिर और क्लिक करोगे थर्ड शीट, फिर और क्लिक करोगे फोर्थ शीट। तो हमने ये काम किया इस शीट में, फिर और कुछ काम करना है तो इस शीट में काम करेंगे। तो एक्सेल के अंदर हम जिस तरीके से करते हैं वैसे ही फोटोशॉप में होता है। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, शीट 3, जिसको पहले खोलोगे वो आगे हो। अब उन शीट को अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे शीट के ऊपर ही कैंसिल का साइन आ रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, अगर इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको सेव का बोलेगा, और अगर चेंजेस उसको सेव नहीं करना है तो डोंट सेव। तो आप डोंट सेव करोगे, वो देखो अभी दो शीट ही रही, एक शीट बंद हो गई। तो आपको यहाँ से शीट को क्लोज और ओपन करके और नई शीट खोल सकते हो। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उस पर कुछ काम नहीं किया था, डायरेक्ट क्लोज हो गई। इस पर हमने इसको मूव किया था, जैसे ही हम मूव कर देंगे तो इसमें चेंजेस हुए, नीचे स्पेस आ गई। चेंजेस जब भी होंगे फिर हम उस शीट को क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मांगेगा वो सेव और डोंट सेव। तो हमें अगर सेव करना है तो सेव करना है, अगर डोंट सेव करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करना है। तो ये चीज हमने कैंसिल कर दी। अब देखो रिसेंट में जो जो काम किया यहाँ पे रिसेंट में आ रहा है। ठीक है, तीन शीट हमने खोली थी, तीनों यहाँ पे आनी शुरू हुई। इसको हमें हटाना है तो क्या करना है, फाइल पे जाना है, ओपन रिसेंट, पहले हमने सीखा था ओपन, अब सीख रहे ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में देखो तीनों फाइल आ रही है, ये तीनों फाइल ही यहाँ पे दिख रही है नीचे। इसको हमें क्लियर करना है तो क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट, इसको जैसे ही हम क्लियर करेंगे नीचे से वो फाइल चलेंगे। इट मीन्स कि फोटोशॉप में हमारा कोई भी काम किया हुआ था वो अब रिकॉर्ड में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्रिएट न्यू। अभी हमने सीखा ओपन, कि ओपन कैसे काम करता है। ओपन दो जगह से काम करता है, एक तो यहाँ से ओपन क्लिक करके, दूसरा फाइल पे जाके ओपन का ऑप्शन है यहाँ, ये दो जगह से काम करता है। अब हमें क्या करना है कि क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू क्या होता है कि हमें हमारा कैनवास हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। जो हमारे पास अभी इमेजेस पड़ी थी कि इसकी विड्थ और हाइट क्या है, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक खुल गई थी। लेकिन हमें चाहिए कि हमारी चॉइस से एक कैनवास खुले, हमारी, हमको जो विड्थ चाहिए उतनी विड्थ हो, हमारी जो हाइट है उतनी हाइट हो। ठीक है, उसके हिसाब से चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन आते हैं, जब आप पहले ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा, और जब आप फाइल पे जाओगे तो ऊपर आएगा न्यू, वहां पे क्रिएट न्यू नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा न्यू। तो दोनों एक ही काम करेगा। जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई पॉपअप खुल जाएगी, लिखा होगा न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस न्यू डॉक्यूमेंट को हमको समझना है कैसे काम करेगा। अब ये देखो मैंने यहाँ से खोला है क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करके, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से ऊपर पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ। जब न्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो सेम विंडो खुल,
सेम विंडो दोनों प्रोसेस में सेम विंडो ही खुलेगी। जब भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है फोटोशॉप के लिए कि हमें इस कैनवास के अंदर काम करना है, तो उस कैनवास की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हमें यहाँ से क्रिएट न्यू करके फिर उसे खोलना है। ठीक है, जब हम इसे खोलेंगे तो रिसेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बहुत सारे कैनवास साइज। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कस्टम 1000 by 24 वन मल्टीप्लाई बाय 1000 by 24, इसमें लिखा हुआ है px, है ना, और एट द रेट करके लिखा है 144 ppi। ठीक है, अब ये पूरा क्या चीज है, विड्थ और हाइट जो मैंने बताई थी आपको, है ना, कि विड्थ कितनी रहेगी उसकी, हाइट कितनी रहेगी, यही दो ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट साइड की विंडो पे दिखेगा, विड्थ और हाइट। ठीक है, विड्थ मतलब लंबाई कितनी है, ठीक है, हाइट मतलब चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, हिंदी में बोलेंगे तो। ठीक है, तो हमें क्या सीख रहे हैं कि इसका कस्टमाइजेशन, अगर आपको एक स्पेसिफिक कैनवास चाहिए तो साइज क्या होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल की रिक्वायरमेंट दी कि मुझे 4000 बाई 4000 साइज चाहिए, मतलब हाइट 4000 हो गई और आपकी विड्थ भी 4000 हो गई। ठीक है, तो मुझे अगर ये साइज चाहिए एग्जांपल के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा उसका, उसका ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको आपकी राइट साइड विंडो पे क्या है, रिसेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग है, सेव कुछ का रखा है, फोटो है, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। तो हर चीज इसमें, वीडियो भी क्रिएट किए जाते हैं, फिल्म भी बनाई जाती है। ठीक है, तो फोटोशॉप मल्टीपल काम देता है। ठीक है, लेकिन हम क्या सीखेंगे रिसेंट में। रिसेंट में आपको यहाँ आने के बाद सिर्फ आपको जो राइट साइड पे सेक्शन दिख रहा है इसी में काम करना है। उसमें पहला काम क्या होगा, ये आ रहा है प्रेजेंट डिटेल, मतलब यहाँ पे फाइल का नाम क्या होना चाहिए। तो फाइल का नाम आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई भी फाइल बनानी है, तो मैं बनाना चाहता हूँ कैनवास 1, पहली फाइल बना रहा हूँ तो फाइल का नाम आ गया कैनवास 1, तो आपने उसका फाइल का नाम दिया पहले। ठीक है, ये फाइल का नाम दोगे तो जब हमने देखा था उसमें लेयर्स ऊपर शीट्स बन रही थी, उस पर एक एक नाम आता है, वो नाम कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, जो भी हम नाम देंगे। ठीक है, तो ये नाम आ गया। उसके बाद विड्थ, विड्थ की आपको रिक्वायरमेंट जैसे एग्जांपल के लिए मिलती है कोई भी काम करने के लिए कि मुझे इस कैनवास साइज में काम करना है, तो उसकी साइज क्या होगी वो आपको बताएंगे। वो साइजेस होती है पिक्सल्स में, फोटोशॉप में जब काम करते हैं। अब देखो क्या क्या साइजेस होती है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ विड्थ के पास में, पहला आ रहा है पिक्सल्स। पिक्सल्स किसे बोलते हैं, छोटे छोटे एक बॉक्सेस होते हैं जो है ना, अगर कोई भी डिजाइनिंग करते हैं फोटोशॉप में, जब भी डिजाइनिंग की जाती है तो पिक्सल्स में होती है डिजाइन। इलुस्ट्रेशन में करते हैं तो वहाँ पिक्सल नहीं होते, वहाँ पे डायरेक्ट ग्राफिक में डिजाइन होती है। ठीक है, तो इसमें होती है पिक्सल्स में। पिक्सल्स मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, पार्टिकल, जैसे हमारी स्किन होती है, स्किन में हमारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, अभी हमको नहीं दिख रही लेकिन बहुत पास से दिखेंगे तो एक छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, वो मिलके पूरी स्किन बनती है। तब दूर से हमें कोई कलर दिख रहा है, यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, इसका अलग कलर है, तो ये कोशिकाएं मिलके एक कलर बनाती है। वैसे ही पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल बन के एक पूरा ग्राफिक बनाते हैं। जैसे आपकी प्रिंट डिजाइन है, ये आपने ये प्रिंट पेन रखी है, ये एक पिक्सल से बनते हैं, एक छोटे छोटे पिक्सल मिलते हैं, वो मिलके और एक बड़ा आकार लेते हैं, तब वो ग्राफिक बनते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं पिक्सल। फिर इंचेस, इंचेस आपने देखा ही होगा, हमारे स्केल होते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स में, उसमें इंचेस लिखा होता है, तो इंचेस की साइज पे आप बना सकते हैं विड्थ और हाइट। फिर आता है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी हमारे जो स्केल होते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स में उसमें सेंटीमीटर होते हैं, उसकी साइज के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, तो उसके हिसाब से आप कैनवास बना सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आता है मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिक्सल। तो हम जब भी फोटोशॉप में काम करते हैं तो फोटोशॉप में काम किया जाता है ज्यादातर पिक्सल। ओके, फर्स्ट कैटेगरी होती है पिक्सल, उसके बाद इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम जब भी काम करेंगे हम करेंगे पिक्सल। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो पिक्सल्स में क्या काम करेंगे, हम हमेशा कैनवास साइज रखेंगे 4000 पिक्सल। पिक्सल्स हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे जो भी आप नंबर्स लिखेंगे वो पिक्सल काउंट में होंगे, मतलब 4000 छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे, वो काउंट होंगे, उसकी विड्थ होगी। ठीक है, विड्थ के बाद हाइट क्या रहेगी इसकी, 4000। तो हाइट कितनी होगी इसकी, 4000 पिक्सल्स, और विड्थ कितनी होगी इसकी, 4000 पिक्सल। हम किसी को स्क्वायर फीट में नापते हैं एरिया को, तो स्क्वायर फीट में नापते हैं कि 100 स्क्वायर फीट बाई 100 स्क्वायर फीट, तब जाके हमारी एक लैंड की साइज निकलती है। वैसे ही एक कैनवास की साइज कैलकुलेट होती है पिक्सल, 4000 बाई 4000। अब ये चीज हो गई विड्थ और हाइट की। इससे पहले हमने क्या सीखा है, इस फाइल का नाम। ठीक है, अब नीचे इसके नीचे क्या आ रहा है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है उसकी इमेज की क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अगर इसको हम
यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इसकी रेजोल्यूशन कर देते हैं 10, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी हम जब काम करेंगे उसके अंदर डिजाइनिंग का, तो वो बहुत लो क्वालिटी, लो क्वालिटी क्यों हुई, क्योंकि हमने उसका रेजोल्यूशन बहुत लो रखा है। ठीक है, जैसे अगर मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल में हम फोटो खींचते हैं तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि 1000 बाई 24 साइज का फोटो खींचना चाहते हैं, 1080 का, या 4K में, है ना। वैसे अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या काम करते हैं, आपकी जो डिजाइनिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट साइज क्या होता है रेजोल्यूशन का, वो होता है 300। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे रेजोल्यूशन डालेंगे आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाती है क्या रेजोल्यूशन में काम करना है। वो 150 भी बता सकते हैं, 300 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। तो वो आपको जैसी रिक्वायरमेंट मिलती है उसके हिसाब से आपको काम करना होता है इसके अंदर। ठीक है, हम बेसिक साइज में क्या काम करते हैं, हम जो भी फोटोशॉप डिजाइनिंग करते हैं उसमें उसमें हम विड्थ लेते हैं 4000 या 5000। तो हम जब भी यहाँ पे 5000 लिखेंगे विड्थ में, तो हम हाइट में भी 5000 ही लिखेंगे। तो दोनों सेम होना चाहिए ताकि स्क्वायर में हो। अब रेक्टेंगल या ट्रायंगल में काम नहीं करते, हम स्क्वायर में काम करते हैं। ठीक है, तो जो चीज आपने विड्थ में लिखी है वही चीज हाइट में आएगी, उतने ही पिक्सल्स में। पिक्सल्स में क्यों आएगी, क्योंकि हमने पिक्सल्स लिखी है। जब हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन 300 हमारा स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन साइज होता है, जिसमें आप 100% जब उसको जूम करते बड़ा करते हैं तब भी वो क्लियर दिखता है। ठीक है, तो हम उसे लेते हैं 300 रेजोल्यूशन में। जब 300 रेजोल्यूशन में लिया तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है पिक्सल इंचेस, दूसरा आता है पिक्सल सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों काम कैसे करेंगे, जब भी आपने यहाँ पे पिक्सल लिया है तो आपको रेजोल्यूशन भी पिक्सल पर इंचेस में लेना है। ठीक है, जब आपने इंचेस में लिया है, इंचेस में लोगे तो देखो 4000 पिक्सल्स को उसने इंचेस में कन्वर्ट कर दे, 13.333 इंचेस बाई 13.333 इंचेस। तो 4000 बाई 4000 जो पिक्सल्स थे उसको ऑटोमेटिक इसने कन्वर्ट कर दिया है इंचेस में। तो पिक्सल हम सेलेक्ट करेंगे या इंचेस सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे। हमको रेजोल्यूशन 300 देना है हमेशा, और उसके बाद में पिक्सल्स इंचेस में ही उसे रखना है। पिक्सल्स या इंचेस में जब भी हम रखेंगे तो हमें यहाँ पे भी ऊपर सेलेक्ट करना है पिक्सल्स या इंचेस। ठीक है, अगर हमने इसी को सेंटीमीटर में ले लिया तो आप देखेंगे 33.87 हाइट और विड्थ दोनों में वो इंचेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम 300 डीपी यहाँ पे रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो रेजोल्यूशन को भी हमको चेंज करना पड़ेगा पिक्सल एंड सेंटीमीटर। तो इस साइज के हिसाब से इसका रेजोल्यूशन क्या हो गया 118। हमें हमेशा क्या रखना है 300। पिक्सल और सेंटीमीटर में भी लेंगे तो हमें 300 ही रखना है। आप यहाँ पे दोनों ड्रॉप डाउन में से कोई भी चॉइस करते हो तो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन हमेशा 300 ही रखना है। एक स्टैंडर्ड साइज है जिसमें पिक्सल्स की जो आपका क्वालिटी होती है प्रिंट की रेजोल्यूशन की, वो 300 में एक बेस्ट होती है। इससे बड़ी और हम रेजोल्यूशन रखेंगे तो और ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन फिर फाइल की जो साइज होगी, उसकी जो कैनवास की साइज होगी, जब हम सेव करेंगे उस फाइल को तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, एमबी या जीबी में चली जाएगी। तो हम एक स्टैंडर्ड साइज लेते हैं ताकि फाइल की साइज बड़ी भी नहीं हो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा है कि जब भी हम क्रिएट न्यू पे या ओपन इस पे फाइल पे जाके न्यू पे क्रिएट करते हैं तो हमें इस डैशबोर्ड पे आके राइट साइड में जो सेक्शन आ रहा है इसमें हमने क्या क्या चीज अपडेट करनी है। पहली चीज हमने क्या सीखी, इसमें हमारा जो भी फाइल का नाम होगा वो, उसके बाद में हमको पिक्सल सेलेक्ट करना है हमेशा, उसके बाद में पिक्सल्स की साइज देनी है जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दे दी गई है 5000 बाई 5000 पिक्सल, तो आपको वही साइज को यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा। रेजोल्यूशन को दो या तीन अलग अलग वर्ड में बोला जाता है, आप नोट कर सकते हो इसमें। .1 डाल के सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप फोटोशॉप क्लासेस, आपकी नोटबुक में आपको ये लिख के रखना है फोटोशॉप क्लासेस। उसके अंदर आपको जब भी उसमें नीचे ऑप्शन में लिखना है क्रिएट न्यू, .1 डालना है। .1 डाल के लिखना है आपको क्रिएट न्यू। तो .1 डाल दो आप यहाँ नीचे, यहाँ पे आप लिखो नोटपैड के अंदर क्रिएट न्यू, या फिर स्लैश लगा के लिखना है आपको न्यू। ये दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, दोनों ही ऑप्शन से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे स्लैश लगा के आप लिख दो न्यू। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन से हमारे पास ये पॉपअप खुलेगी। जब ये पॉपअप खुलेगी तो उसमें क्या क्या लिखना है आपको, ए डॉट करके लिखो, ए पॉइंट ए से शुरू करो। ए पॉइंट में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है फाइल नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फाइल नेम लिखना है, फिर
बी पॉइंट लिख रहे हैं हमें, उसमें लिख रहे हैं विड्थ एंड हाइट, विड्थ प्लस हाइट। ठीक है, तो विड्थ और हाइट हम क्या लेंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी कि हमको इसमें इस कैनवास में काम करना है। ठीक है, तो विड्थ और हाइट, अब विड्थ और हाइट को हम किसमें चूज करेंगे, पिक्सल्स। तो आपको लिखना है सेलेक्ट इन पिक्सल्स, सी में लिखोगे आप सेलेक्ट इन पिक्सल्स, तो आपको पिक्सल में सेलेक्ट करनी है हमेशा। उसके नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डी में, डी में आप नोटपैड में क्या लिखेंगे, रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन, RESOLUTION, रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, DPI। तो आप ब्रैकेट करके लिख लो वहां पे DPI, कि कितने DPI में हमें काम करना है, DPI, या उससे बोला जाता है PPI, उसी के साथ ब्रैकेट कोमा लगा के लिख दो PPI। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी भी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट मिलती है तो वो 3 वर्ड यूज करेंगे। पहले तो रेजोल्यूशन के लिए या तो लिखेंगे रेजोल्यूशन 300 रेजोल्यूशन, या लिखेंगे 300 DPI, या लिखेंगे 300 PPI। तो 3 वर्डों में बोला जाता है एक ही चीज को। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आप इसी में आगे लिख दो 300। ठीक है, 300 लिखा जाएगा, हमेशा 300 चॉइस करना है। अब इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, पिक्सल बाय, आपको स्लैश लगा के इंचेस, इसी के आगे लिख दो पिक्सल स्लैश इंचेस, आपको हमेशा इसे सेलेक्ट करना है, पिक्सल पिक्सल स्लैश इंचेस, INCH, इंच, आपको यही सेलेक्ट रखना है। तो यहां तक हमने क्या सीखा है, क्रिएट न्यू करना है, उसके बाद में फाइल नेम और ये डिटेल्स क्या डालनी है। ये डिटेल्स डालने के बाद में अगला आ जाता है, आप अगला ऑप्शन लिखो डी के बाद ई लिखोगे कलर मोड। अब कलर मोड क्या होता है, जब भी कोई भी प्रिंटिंग कंपनी किसी भी चीज को प्रिंट करती है तो उसमें 2 कलर सेक्शन होते हैं। ठीक है, कलर सेक्शन क्या होते हैं, मेन जो 2 होते हैं वो होते हैं RGB कलर। ठीक है, आप लिखो फर्स्ट इसी के अंदर RGB कलर, दूसरा होता है CMYK कलर, स्लैश लगा के लिखना है ना, CMYK कलर। उसके बाद जो इसकी 2 ही मेन कैटेगरी है जिसको चूज किया जाता है हमें, लेकिन आपको आगे के भी दूसरा तीसरा एक ऑप्शन है उसे भी हमेशा ध्यान रखना है, वो होता है ग्रे स्केल। यहाँ पे लिखी हुई है स्पेलिंग ग्रे स्केल। ठीक है, ये भी लिख लो आप, तीसरा भी ग्रे स्केल। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये 3 कलर्स होते हैं, RGB होता है, RGB कलर किसे कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है ये। ठीक है, RGB बोला जाता है रेड, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ इसका कि नहीं क्या बोला जाता है, RGB कलर फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप गूगल पे जब भी आप सर्च करोगे RGB को तो क्या लिखा आएगा, देखो रेड, ग्रीन और ब्लू। मतलब RGB जब भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हमारे कलर मोड के अंदर, इसका मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर को मिला के जो कलर्स बनाए जाते हैं उन कलर्स को बोला जाता है RGB। जब भी आपने कभी एशियन पेंट या फिर कलर की शॉप पे गए हो बॉक्स लेने के लिए, है ना, उनके पास एक चार्ट होता है कलर का, वो देते हैं आपको। आजकल क्या हो गया है, RGB कलर बनाते हैं, कलर क्या बनाते हैं, आपको है ना इससे थोड़ा लाइट चाहिए, ये कलर है ब्लू कलर है, इससे कुछ लाइट चाहिए, इससे कुछ डार्क चाहिए, तो वो क्या करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों कलर के डब्बे खोलते हैं, उनको कितनी कितनी मात्रा में मिक्स करना है वो मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एक नया कलर बनाते हैं। तो जब भी RGB कलर मोड आप यहाँ पे फोटोशॉप में रखते हैं तो इन 3 कलर को मिक्स करके ही कलर्स वहां पे आते हैं जब भी आप कलर डालते हो फोटोशॉप के अंदर। तो एक मोड होता है RGB, दूसरा हो जाता है आपका CMYK, जो 2 मेन कलर थे जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं प्रिंटिंग मशीन में। CMYK आप टाइप करेंगे तो इसमें कलर्स कौन से आते हैं, एक C का मतलब है क्रियान, ठीक है, M का मतलब है मैग्नेट, Y का मतलब है येलो, और K का मतलब है की को कर रखा है ब्लैक ब्रैकेट में ब्लैक। ठीक है, तो ये है CMYK।
मतलब कि इन चार कलर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, मजेंटा सॉरी, ठीक है, क्रियान कलर हो गया, ब्लू टाइप का कलर है ये, फिर मजेंटा हो गया थोड़ा पिंक टाइप का, फिर वाई हो गया येलो, और उसके बाद में की, मतलब कि ब्लैक से आसपास का कोई शेड है जो की के नाम से बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है CMYK की, क्रियान, मजेंटा, येलो एंड की को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्लैक। तो ये चार कलर जो होते हैं, इन्हें जब कलर को मिलाया जाता है तब जो कलर बनते हैं वो होते हैं CMYK कलर। तो जो भी प्रिंटिंग कंपनी होती है या फिर जो भी कलर बेचते हैं, जैसे एशियन पेंट बेचता है या कोई और, तो ये दो कलर मोड होते हैं, इनसे वो कलर बनाते हैं, मिक्स करके एक नया कलर बनाते हैं। तो हम जब भी काम करते हैं, ज्यादातर 90% हमारा जो काम होता है वो होता है RGB कलर में, ठीक है। तो आप कभी भी कलर मोड सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा करेंगे, RGB। तो आप इसको लाइन करके रख लो कि RGB कलर में हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको कलर मोड क्या चूज करना है, RGB, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, बीट्स। बीट्स होते हैं इसमें अलग अलग तीन तरीके के बीट्स होते हैं, 8 बीट, 16 बीट और 32 बीट। तो आप बीट्स लिख लो इसमें, अगली नेक्स्ट में ई के बाद है पॉइंट, कि कलर मोड के अंदर बीट्स होते हैं, बीट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बीट BIT, है ना, वो होते हैं 8 बीट, 16 बीट और 32 बीट, 8, 16 और 32, तीन तरह के बीट होते हैं, ठीक है। अब ये 3 बीट कैसे होते हैं, आपने कभी विंडोज के अंदर देखा है, जब भी हम है ना इसके पर्सनलाइजेशन में जाते हैं, विंडोज की अगर आप डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ आता है पर्सनलाइज, ठीक है। जब आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, इससे पर्सनलाइज आते हैं, इसमें कलर्स आते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले सेटिंग। तो इसमें होता है 16 बाइट, राइट, 16 बीट होती है, 32 बीट होती है, 64 बीट होती है, ठीक है। इसका मैं डिस्प्ले में देखता हूँ कहाँ पे आएगा, सेटिंग सेटिंग सेटिंग, मैं आपको इसका क्लास के बाद में आपको बताता हूँ, यहाँ पे है ना इसकी पूरी बाइट्स आती है कि किस किस बाइट्स में काम करता है, ठीक है। वैसे इसकी बाइट्स होती है, तो हम जब भी इस पे सेलेक्ट करेंगे, आप उसको लाइन करके मार्क करके रख लो, 8 बीट्स पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जब भी हम कैनवास पे काम करें, हम जो हम काम करेंगे इसमें, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट जो आपको पेड प्रोजेक्ट देगा, उसमें जब आपको काम करना है तो आपको इस फॉर्मेट में आपको जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट दी जाएगी उस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी का बाद में किसी कस्टमर का कभी डिजाइनिंग का काम करते हैं फोटोशॉप में, तो वो आपको रिक्वायरमेंट देगा, क्या रिक्वायरमेंट देगा, वो बताएगा मुझे इंचेस में चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, वो बताएगा आपको कैनवास साइज। उसके बाद में वो बोलेगा 300 रेजोल्यूशन चाहिए, 150 चाहिए या 500 चाहिए, तो आपको वो चीजें अपडेट करनी है। फिर आपको उससे पूछना है RGB में चाहिए, CMYK चाहिए, ठीक है, तो आप वो पूछोगे। अब देखो एक और मैंने लिखा है आपको था, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल क्या होता है, ग्रे स्केल में जब भी आप यहाँ सेलेक्ट करके आप आपका कैनवास खोलेंगे, तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, उसमें रेड कर लो, ग्रीन कर लो, पर्पल कर लो, कोई भी कलर करो, लेकिन जब उस कलर को आप फील करोगे उसके अंदर कैनवास में, कोई भी पेन लेके आप उस पर लिखोगे, तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर में ही लिखा जाएगा। आप कोई भी कलर चूज कर लो, क्यों हुआ, वो रीजन हो रहा है ग्रे स्केल, आपने ग्रे स्केल में सेलेक्ट किया, कलर मोड जो किया है वो ग्रे स्केल। तो आप कोई भी कलर ले लो, जैसे मेरा पेन ब्लू कलर का है, लेकिन अगर ग्रे स्केल का मैंने अगर उसमें कैनवास ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो भी पेन जब चलेगा उस कैनवास के अंदर, तो ब्लू नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा ब्लैक या फिर व्हाइट। अगर ब्लैक स्क्रीन होगी तो व्हाइट कलर दिखाएगा, व्हाइट स्क्रीन होगी तो ब्लैक कलर दिखाएगा। तो ग्रे स्केल जो होता है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में काम करने के लिए होता है। RGB जो होता है वो होता है रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर में काम करने के लिए। और CMYK जो होता है उसके मैंने आपको फुल फॉर्म लिखा है, क्रेन, क्रेन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक का ही एक की कलर होता है, वो कलर, इन चारों को करके वो कलर कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। और जब ग्रे स्केल पे करेंगे तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक हमने सीखा है। तो इसमें 8 बीट ही हमें हमेशा सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट एफ के बाद जी आ गया, जी पॉइंट में आप क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कंटेन, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेन क्या होता है, इट मीन कि जब भी आप कैनवास ओपन करोगे तो आपके पास बैकग्राउंड का कलर क्या आना चाहिए, कि आपका जो कैनवास खुला है, जैसे ये पेज है, इसका कलर, इस पेज का कलर व्हाइट है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर खोलूं, तो इस बुक के अंदर ही मेरे पास है ना अलग अलग कलर्स है, ये व्हाइट है, ये पेज ब्लैक है, ये तीसरा और कोई कलर है, ठीक है। तो हमें कोई भी पेज खोलना है पहले कैनवास के अंदर, तो कौन से कलर का खुलना चाहिए,
तो व्हाइट खुलना चाहिए, तो आप व्हाइट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे बॉक्स में व्हाइट लिखा बना हुआ आ रहा है। जब आप ब्लैक सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हो कोई, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से आप कलर ले सकते हो, जैसे रेड लेना चाहते हो तो कस्टम कलर हो गया। तो क्या है, व्हाइट ऑप्शन हो गया आपका। उसके बाद में आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ब्लैक हो गया, तो ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फिर ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर आप जैसे ही एक सिंगल क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा। ये है कलर पिकर, ऊपर लिखा हुआ है कलर पिकर। यहाँ से जो आपकी चॉइस है वो आप कलर पिक करके ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पिंक के सेक्शन में गया, पिंक के सेक्शन में जाने के बाद में आप देखोगे जहां मेरा कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे न्यू कलर के अंदर व्हाइट की जगह पे नया कलर किया जा रहा है ना। तो आप जो भी कलर लेना चाहते हो, जैसे मैं ब्लू लेना चाहता हूँ तो ब्लू पे आ जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लू का जो भी कलर है, डार्क शेड लेना है मेरे को, लाइट लेना है, बहुत लाइट लेना है, और भी लाइट लेना है, जितना आप कलर जो लेना चाहते हो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे क्लिक करके रखना है माउस पे, और इससे आप मूव करके आप कलर ले सकते हो। तो आप इसको करके जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो वो कलर यहाँ से, हम हमेशा जो लेते हैं 99% वो लेते हैं व्हाइट। तो आपको हमेशा व्हाइट को चूज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कंटेंट्स में आप क्या चूज करोगे, व्हाइट कलर। और अगर कोई रिक्वायरमेंट अदर दी जा सकती है कि नहीं रेड कलर का लेना है, तो रेड कलर के अंदर जब भी आप लोगे, जैसे अभी हमने आरजीबी सेलेक्ट कर रखा है, फिर हम बैकग्राउंड कलर में आ गए, बैकग्राउंड कलर में आके यहाँ पे मैंने कलर कोई ले लिया, ठीक है। अब देखो आपने अभी सीखा था दो चीजें कि है ना, CMYK के और आरजीबी। अब जैसे ही मैंने रेड लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ का फॉर्मेट समझो, यहाँ का फॉर्मेट क्या है, यहाँ आ रहा है नीचे की 3 सेक्शन ये एक साथ है, ऊपर के 3 सेक्शन एक साथ है, ये 4 सेक्शन एक साथ है, और 3 ये सेक्शन एक साथ है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, आर जी और बी, मतलब हमने रेड लिया है अभी, है ना, पिक जो कर रखा है या रेड कर रखा है, तो रेड में कितना परसेंट का हमने रेड लिया है, 255। उसमें ग्रीन मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि रेड ही कलर हमने पिक किया है, ब्लैक कलर मिक्स नहीं हो रहा है, तो दोनों का 0-0 नंबर है कि ये कलर मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। अब जब हमने रेड तो ले लिया है ये, लेकिन रेड लेने के बाद CMYK में देखोगे तो CMYK में क्रियान 0% फिक्स है इसमें, ठीक है। फिर मजेंटा 99% मजेंटा मिक्स किया है, और येलो किया है 100%। जब ये दोनों को मिक्स किया है तब जाके रेड कलर बना। तो हमेशा हमारे जब भी कलर्स बनते हैं तो सिर्फ दो कलर ही बनते हैं, व्हाइट और ब्लैक। लेकिन जितने हमारे पास कलर आते हैं ना वो मिक्स होते हैं, उनको कलर को मिक्स करते हैं। अब वो कौन कौन से कलर हो गए इसमें, आरजीबी में हो गए रेड, ग्रीन और ब्लैक, है ना। इन तीनों को मिक्स करेंगे तब कोई कलर बनेगा। CMYK में कर रहे हैं तो ये 4 कलर मिक्स करेंगे तब वो कलर बनेगा। तो ऐसे ही मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। फिर से इसको क्लिक करता हूँ मैं, डबल क्लिक किया, अब मैं रेड का ही कोई दूसरा ले रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं जितना नीचे ले जाता जा रहा हूँ या नंबर चेंज होते जा रहे हैं सबके, है ना। अब मैंने डार्क ले लिया, अब डार्क रेड जब अपने को लेना है वो हो जाएगा तकरीबन मरून की तरह, ठीक है। वो ले रहे हैं तो देखो आर में कितना आ रहा है 83, लेकिन इसमें भी ग्रीन और ब्लैक मिक्स नहीं होगा, रेड से ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन CMYK में बनाना पड़ेगा इसको, ये आरजीबी में नहीं बनेगा ये कलर, ये CMYK में क्रियन को 40% लेंगे, 91% मजेंटा लेंगे, येलो 83% लेंगे, और की ब्लैक कलर जो है, ब्लैक में की कलर होता है उसको 64%। जब ये CMYK में इतने कलर्स को मिक्स किया जाएगा तब जाके ये कलर बनेगा। जब हम एशियन पेंट की डब्बा लाते हैं तो हमको मिक्स कलर यही वाला चाहिए होता है, तो ये सारा बनता है, ये सारे कलर मिक्स होते हैं। अब देखो इसके बनाने के बाद भी नीचे कोड आ रहा है, यहाँ पे हैशटैग करके ये कोड आ रहा है। ये कोड क्या होता है, ये कोड होता है आरजीबी का, ठीक है। एक तो हमने देखा कि RGB तीनों कलर मिक्स करके कलर कैसे बनता है। उसके बाद होता है इसी का एक कोड होता है जो हैशटैग से शुरू होता है, नीचे हैशटैग लगाते हैं, जैसे मोबाइल में हम हैशटैग यूज करते हैं वही हैशटैग है। इसमें कोड का अलग अलग नाम होता है, जैसे आप देखो अलग अलग जगह लेके जा रहे हो, अलग अलग नंबर और लेटर दो चीज मिला के इसमें कोड होता है, ए से लेके जेड तक और 1 से लेके 0 तक, ठीक है, 1 से लेके 9 और 0। तो ये चीज होके इसका कोड बनता है। जैसे अभी ये वाला कलर मैंने लिया, इसका आरजीबी चेंज हो गया, CMYK चेंज हो गया। अब इसका जो हैशटैग है उसमें इसका कलर कोड जो आ रहा है आरजीबी, वो कलर कोड क्या आ रहा है 670C0C। तो ये कलर किसी को बनाना है तो 3 तरीके से कलर कोड दिए जाते हैं। पहला कलर कोड दिया जाता है आरजीबी से वो नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरा दिया जाता है CMYK से, फिर उससे भी वो नहीं बना पा रहे हैं तो फिर है ना उनको कोड चाहिए होता है आरजीबी कोड जो हैशटैग से होता है। तो 3 तरीके के इसमें कलर कोड होते हैं जिससे एक कलर बनाया जाता है। तो हम कभी भी जैसे किसी मार्केट में जाते हैं
अगर कोई एशियन पेंट का हमने कोई देखा है, वहां से हमको कलर कोड, तो वो बोलेंगे कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई कलर कोड बनाना है, हमारे पास चार्ट है उसमें नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके फोटोशॉप से कलर कोड उठा के लेके जाओगे, सी इतना परसेंट होना चाहिए, एम इतना, वाई इतना और के इतना, इतना लेके उनको बताओगे तो वो आपको कलर बना के दे देंगे सेम ही है, क्योंकि उनके पास इतनी डिटेल में नहीं है। उसके बाद अगर उनके पास CMY के लिए, तो वो मांगेंगे आपसे RGB, RGB मांगेंगे तो आप RGB की कोड ले जा सकते हो, फिर दे सकते हो। और ये भी नहीं है तो आप RGB का हैशटैग कोड ले जा सकते हो, उससे भी वो स्पेसिफिक कंप्यूटर में कोड डालेंगे, उससे कन्वर्ट कर लेंगे वो CMY के में, RGB में, और आपको कलर बना के देंगे। सेम जो फिजिकल में काम होता है वैसा ही काम होता है फोटोशॉप में, कि कलर्स को मिक्सिंग करके कैसे बना। ठीक है, तो हमने क्या चीज देखी, तीन चीज, व्हाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर, ये तीन चीज हमने कवर की है बैकग्राउंड कंटेन में। फिर एक और इसके अंदर ऑप्शन आता है, वो आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसे बोला जाता है, कांच को, जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, वो चीज होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसमें भी डिजाइनिंग की जाती है, क्यों की जाती है, कि ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे कि यहाँ हवा में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी हमने कोई डिजाइन बना दी, डिजाइन बनाने के बाद उसके सब तरफ देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, कि उसके पीछे अगर मैंने ये व्हाइट कलर का पेपर रख दिया, तो उस डिजाइन के ऊपर ये प्रिंट हो सकता है व्हाइट में भी। अगर मैंने ब्लू कलर का ये डिजाइन वाला मैंने एक नोटपैड ले लिया है, इसको लेने के बाद मैंने वो डिजाइन यहाँ पे लगा दी, तो भी इस बैकग्राउंड पे वो प्रिंट हो सकती है। उसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट, कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे, कैनवास पे आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आ जाता है कस्टम। कस्टम क्या है, जैसे क्लिक करोगे आप कस्टम में से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए। तो इस 5 तरीके के इसमें बैकग्राउंड कंटेन, हम कौन से कंटेन पे काम करेंगे, हमेशा हम करेंगे व्हाइट पे। ठीक है, या फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी ट्रांसपेरेंट, तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करोगे, यहाँ देखो बॉक्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, जो बैकग्राउंड यहाँ का आ रहा है वही आ रहा है। तो हम दो चीज पे काम करेंगे, व्हाइट पे और दूसरा करेंगे ट्रांसपेरेंट पे। तो आप लिख लो उसको, ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग भी TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। तो हम इन दो पे ही काम करेंगे, आप चेक मार्क करके रख लो उसको, इन दोनों के ऊपर काम करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट पे, व्हाइट पे किया। अब अपन ने क्या क्या सीख लिया, प्रोफाइल, आपका जो भी नेम है फाइल का वो नाम डालोगे, फिर आपकी विड्थ और हाइट डालोगे, पिक्सल्स में डालनी है या अलग अलग में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद रेजोल्यूशन डालोगे, उसके बाद में पिक्सल इंचेस रखना है, अगर पिक्सल और इंचेस ऊपर सेलेक्ट किया है, सेंटीमीटर किया है तो पिक्सल और सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हम कलर कोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसकी बिट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हम बैकग्राउंड कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन भी आएगा नीचे। एडवांस ऑप्शन में क्या क्या आ गया, RGB कलर मोड हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो वर्किंग RGB बता रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखोगे आप पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, स्क्वायर पिक्सल, इसमें पिक्सल्स भी अलग अलग तरीके होते हैं, हम स्क्वायर पिक्सल में ही काम करते हैं। तो हमें एडवांस ऑप्शन में कभी भी कुछ चेंजेस नहीं करना, तो ऑटोमेटिक आएगा, उसी को वैसे कर लेना है। इतना फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, क्रिएट। तो लास्ट स्टेप लिख लो आप, FGH, ABCDEFGH, लिखोगे आप, H स्टेप लिखोगे, उसमें लिखोगे क्लिक ऑन क्रिएट बटन, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें हमारी वहां पे अपडेट होके एक कैनवास क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ये कैनवास आ गया। अब ये कैनवास की विड्थ कितनी है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, यहाँ से कॉर्नर से यहाँ, तो ये विड्थ आएगी पिक्सल्स के अंदर, हमने 5000 डाली थी वो। ठीक है, इसकी हाइट कितनी आएगी, टॉप टू बॉटम हाइट आएगी, वो आएगी 5000 पिक्सल्स। अब हम उसे रीचेक कैसे करेंगे, रीचेक करने का सिस्टम है, ऊपर आ रहा है इमेज का ऑप्शन, इमेज पे आप जाएंगे, फिर आएगा इमेज साइज, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपके पास उसी तरीके का एक पॉपअप खुल जाएगा इमेज साइज का। यहाँ क्या बता रहा है, डायमेंशन हमने क्या ली थी, 5000 बाय 5000, तो हमें वापस से रीचेक करना है, तो इमेज में जाके इमेज साइज में जाना है। फिर हम रीचेक कर रहे हैं, विड्थ कितनी ली थी, पिक्सल्स में ली थी, तो यहाँ पे विड्थ आ गई पिक्सल्स में। उसके बाद रेजोल्यूशन कितना लिया था, 300, 300 के बाद में पिक्सल बाय इंचेस, तो हम रीचेक कर सकते हैं यहाँ। तो हमारा ये कैनवास ओपन है। अब सेम एक और कैनवास हम ओपन करते हैं,
फाइल में जाके अभी देखो हमने ऊपर क्या दिया था, कैनवास 1। देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर शीट का नाम क्या दिया हमने, कैनवास 1, तो ये नाम यहाँ आ गया। फिर एट द रेट लेके 33.3%। जब भी हमारी कैनवास का व्यू खुलता है वो 33.3% पे खुलता है। ये परसेंटेज आपको कहाँ से दिखेगा, बॉटम में आप लेफ्ट में देखो नीचे लिखा हुआ है ये परसेंटेज, कि अभी ये जो है जीरो नहीं है, 33.33% है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, RGB/8, RGB/8 बाइट पे। तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ये यहाँ बताएगा कि आपने क्या कैनवास खोला हुआ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम और ऐसे ही कैनवास ऊपर अलग अलग खोलना चाहते हैं और शीट, इसमें अलग अलग में काम कर सके, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में फिर से वही बॉक्स खुल जाएगा, पूरा इंटरफेस। फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप क्या है, हमारा नाम देना है उसको फाइल का, कैनवास 2। फिर हम क्या लेंगे, विड्थ और हाइट, उसके बाद रेजोल्यूशन, फिर RGB में 8 GB। फिर उसके बाद हम व्हाइट की जगह पे अब टेस्टिंग करेंगे, हमको ब्लैक कैनवास, हम ब्लैक कैनवास पे काम करना चाहते हैं। तो ब्लैक सेलेक्ट करके जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अभी क्या खुला है, ब्लैक कैनवास खुला है। ब्लैक स्क्रीन पे आप काम करेंगे, राइट। तो ये खुल गया ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, एक लेयर खुल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सेम कैनवास 2 लिखा हुआ आ गया, RGB 33% पे खुला हुआ। अब फिर से हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करके अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर। जैसे हम कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम हमारी चॉइस से कोई भी कलर यहाँ पे चूज करके सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके करेंगे। जब सेलेक्ट करके ओके किया, ये क्या कलर खुल गया जो हमने चॉइस की। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, ऑटोमेटिक कस्टम। हमारे पास इस मेन्यू में सबसे नीचे क्या था, कस्टम, क्योंकि हमने कस्टम कलर सेलेक्ट किया है। कस्टम क्यों बोला जाता है, कस्टम मतलब कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मतलब कि हम हमारी चॉइस से कोई भी चीज को डालना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो होता है कस्टम। तो कस्टम को सेलेक्ट किया, फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्या कैनवास खुल गया जो हमने कस्टम कलर सेलेक्ट किया था। फिर हम एक और खोलेंगे, फाइल पे जाके न्यू, न्यू पे जाके हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ हम सीख रहे हैं बैकग्राउंड कंटेंट्स को। तो हम नीचे जाके करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को जब हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया। क्रिएट किया, क्रिएट में क्या हो गया, कोई कलर नहीं आया इसके ऊपर, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब कांच की तरह आर पार दिखने वाला एक कैनवास। अब देखो है ना, पिक्सल्स की बात की थी हमने, पिक्सल्स क्या होते हैं। अब देखो ये है तो ट्रांसपेरेंट, लेकिन आप देख रहे हो इसके अंदर छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स जो है ना, ये होते हैं पिक्सल्स। जब मैं इसको जूम करूंगा, अभी 33% था, अभी 50% हो गया। ऊपर भी दिखाएगा आपको कितना परसेंट है। अब मैं इसको 100% जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे बॉक्सेस दिखने लग गए। अब मैं इसको और बड़ा जूम कर लेता हूँ। जितना मैं बड़ा जूम करता जाऊंगा, कितना हो गया, 12,800% जूम हो गया। ठीक है, तो भी आपको पिक्सल से दिख रहे हैं छोटे छोटे से। ये पिक्सल जो होते हैं, एक एक पिक्सल्स मिलके और एक फ्रेम बनती है, कलर बनता है, तब जाके वो एक आर्ट वर्क बनता है। अब मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसी में एक इमेज डाल के देखता हूँ आपको। आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा पिक्सल्स होते क्या है। जैसे मैंने ये वाले डिजाइन इस पे प्लेस करके डाल दिए। अब मेरी क्या हुई है, ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड था उसी के अंदर ये इमेज आ गई। अब मेरे पास ये आ गई है सेंटर्ड में। ठीक है, अब देखो इसका जो बाकी का जो बैकग्राउंड दे रहा है फ्रेम में, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में, वो है ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर अगर मेरे को कोई भी कलर डालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कलर बैकग्राउंड में डाल सकता हूं। मैं यहाँ से एक कलर ले रहा हूँ, सॉलिड कलर। अब देखो ब्लू कलर चला गया उसके पीछे अपने आप ही। तो क्या हो गया, नीचे वाली एक लेयर बनी है, उसमें जो भी कलर डाला है, तो ट्रांसपेरेंट ये था, जो डिजाइन बनी है ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके पीछे कुछ भी, जैसे एक कपड़ा है नीले कलर का, उस नीले कलर के कपड़े के ऊपर मैंने ये प्रिंट करनी है, तो बैकग्राउंड में एक अलग कलर आ गया। अब मैं यहीं से ना चेंजेस कर सकता हूँ कलर के, जो कलर मैं चाहूंगा वो चेंज कर दूंगा। क्यों चेंजेस हो रहे हैं कलर, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट है और हमने जो डिजाइन डाली है वो मेन है, जिसको जो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन हमने उसको छोटा कर दिया तो सब तरफ वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, तो आप जो भी कलर डालोगे वो कलर आने शुरू। ठीक है, एक तो चीज हो गई ये ट्रांसपेरेंट की, डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि बैकग्राउंड कुछ भी डाल सकते हैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर। दूसरा हमें पिक्सल्स देख रहे हैं, किसके पिक्सल्स, अभी ये 33.68% है। नीचे आप बॉटम में लेफ्ट साइड पे देख रहे हो परसेंटेज दिखा रहा है। अब मैं इसको जूम करना शुरू करूंगा, कितना परसेंट हुआ, 100%। 100% में हम इसको और बड़ा देख पा रहे हैं, और मैं इसे बड़ा करता जाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, ये ब्लर हो गया है ना, धुंधला दिखने लग गया, लेकिन इसके छोटे छोटे बॉक्सेस दिखना शुरू हुए। ये कितना परसेंट पे हो गया,
600 पे। अब मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ, और बड़ा किया, कितने परसेंट पे पहुंच गए, 3200%। आप देख रहे हो एक एक बॉक्स मिलके कलर बन रहे हैं। व्हाइट भी है, यहाँ पे भी बॉक्सेस है, व्हाइट सॉलिड कलर इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो ब्राउन है तो उसके एक एक सिंगल सिंगल कलर्स बन गए, एक एक बॉक्स। उसके बाद ऊपर के भी एक एक कलर बन गए, और बड़ा कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको मैं मूव करके ले जा रहा हूँ, आप देखो एक एक बॉक्स बना है। इसको और बड़ा कर दे तो 12,800% पे ही बड़ा हो रहा है। अब देखो ब्राउन में भी अलग अलग कलर आ रहे हैं, वो कलर्स मिलके एक पूरा बॉर्डर बना है इसका। ये कलर मिल रहा है, इसके भी बॉक्सेस बने हुए हैं। अब मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, आप देखो क्या हो रहा है ना। इस लाइन में कितने बॉक्सेस थे, इस लाइन में कितने बॉक्सेस थे, एक एक सिंगल पिक्सल बन के और बनती है एक डिजाइन या एक ग्राफिक बनता है, जो अलग अलग तरीके से शेड्स और कलर्स देता है। 3D कलर्स भी देता है, अलग अलग डिजाइन भी देता है। तो आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा है, फोटोशॉप का बेसिक, कि वो कैसे उसमें क्रिएट कैनवास करना है, और उसमें पिक्सल्स क्या होते हैं, और कलर्स क्या होते हैं, उसमें कैनवास में क्या क्या डिजाइन होती है, कितने पिक्सल्स में होता है, कितने डीपीआई में होता है, उसकी कैनवास की विड्थ हाइट कितनी होती है, ये सारा हमने कवर किया आज की क्लासेस में। ओके।